जय हिंद एवरीवन, दिस इज ओमकार सर फ्रॉम यशोदा एकेडमी पुणे। पिछला लेक्चर जो हुआ था हमारा वो हुआ था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट के बारे में। उसमें हमने कुछ फॉर्मूलाज भी पढ़े थे। उस फॉर्मूला का यूज़ हमें कहाँ पे होगा या फिर एग्जाम में उस फॉर्मूला के रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, उस टाइप के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो कैसे एग्जाम्पल्स होंगे, चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अगर दो पॉइंट्स दे, उन दोनों पॉइंट्स में का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वो फॉर्मूला काफ़ी सिंपल था, √x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे पॉइंट्स दिए है cos थीटा, sin थीटा, x1, y1 एंड x2, y2। ओके, दो पॉइंट्स है हमारे पास, कोई बात नहीं, इसको फॉर्मूला में पुट कर दो। x2 क्या है हमारा? sin थीटा माइनस cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 विच इज माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा ब्रैकेट स्क्वायर होल अंडर रूट है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ आगे क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे का ब्रैकेट भी सॉल्व कर लो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? +2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस से आता है तो इसलिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो गया। ठीक है, सो आगे सॉल्व कैसे करेंगे? माइनस साइन थीटा कॉस थीटा +2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये तो कैंसिल हो गया डायरेक्टली। बाकी क्या रहा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ट्रिगो की क्वांटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, एक फॉर्मूला होता है, अगर किसी को पता नहीं होगा तो याद कर लेना। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1 प्लस फिर से वही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज ऑल्सो 1। सो √2 इज अवर आंसर। मीन्स ये जो दो पॉइंट दिए हमें, इन दो पॉइंट में का डिस्टेंस कितना है? विच इज √2। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एसबीआई एग्जाम में या फिर बाकी कौन से भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अब यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है कौन से एग्जाम्पल के लिए, ये भी समझ में आना चाहिए। यहाँ पे सिंपल है, आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ओके, एंड इसके वर्टाइसेस दिए हुए A, B, C एंड D। ठीक है, और क्या बताया हुआ है हमें? जो ये P है, D का जो पॉइंट है P,3, ये P की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे बताइए, आपको ये मालूम होना चाहिए या फिर किसी को अगर पता नहीं होगा तो ये याद कर लेना, जो भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, जो भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो उस डायगोनल का मिड पॉइंट होता है। ओके, मीन्स क्या? AC का जो मिड पॉइंट है वही मिड पॉइंट किसका होगा? ये BD का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, सो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे? मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि होता है x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ओके, वैल्यू पुट कर दो। फिर A एंड C का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करोगे? A एंड C का, A एंड C का। ओके, सो 6 + 9 अपॉन 2, 1 + 4 अपॉन 2। ओके, 6 + 9 विच इज 15/2, 5/2। ये किसका मिड पॉइंट हो गया? ये पॉइंट होगा AC का मिड पॉइंट। ओके, हमें फाइंड किसका करना है? हमें DB का भी फाइंड करना होगा, तो हमें P पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें B के पॉइंट्स भी पता है। B के पॉइंट्स क्या है? A, 2। ओके, सो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो आप, 8 + P
अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। 5 अपॉन 2, वाई कोऑर्डिनेट तो इक्वल हो गया, मीन्स 8 प्लस p अपॉन 2 विच इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट विच इज 15/2, 2 कैंसल, सो 8 प्लस p इज इक्वल टू 15, सो p इज इक्वल टू 15 माइनस 8 विच इज 7, ओके, सो ऑप्शन सी 7 इज आवर करेक्ट आंसर, ओके। सो इस टाइप से आपको एग्जाम्पल पूछेंगे तो सॉल्व कर सकते हो आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट टाइप एग्जाम्पल है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर किसी ने फॉर्मूला याद नहीं किए होंगे तो आपके सामने फॉर्मूला है, ठीक है, आप खुद से एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। अगर किसी को एग्जाम्पल सॉल्व किए होंगे एग्जाम्पल, तो आप वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो ताकि आपका टाइम बच जाए, ओके। तो चलिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आपके पास, बस फॉर्मूला में जो भी वैल्यूज है वो पुट कर दो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, हाफ इंटू मॉड ऑफ, ओके। फर्स्ट लेक्चर में ये सब पढ़ा है हमने कि मॉड का मीनिंग क्या होता है, ओके। यहाँ पे बस लिख लीजिए x1 x2 y1 सॉरी x1 x2 y2 एंड x3 y3, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, x1 एंड y1, ओके, ठीक है। सो हमें वैल्यू तो पता है, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 3 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 मीन्स 8 माइनस 12 विच इज -4। आगे क्या होगा, x2 का पॉइंट क्या है, x2 इज 11, ठीक है, x2 इज 11 इंटू y3 माइनस y1, y3 इज 12 माइनस y1, 12 माइनस 2 इज 10, ओके, प्लस x3 इंटू मीन्स 8 इंटू y1 माइनस y2, y1 इज 2 माइनस y2 इज 8, ओके, विच इज -6। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे मॉड कंप्लीट हो जाएगा, हाफ इंटू मॉड ऑफ -12 -110 which is 110 and -6 into 8 which is -48, okay, so half into -12 -48 which is 60 -60, okay। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x2 कोऑर्डिनेट क्या है, 11 है, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो प्लस 11 तो ये इंटू 10 विच इज 110, ओके। सो -16 प्लस 110 इज 15, ओके। 50 इंटू हाफ मीन्स 50 इंटू 1/2, 50 का हाफ कितना होता है 25, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, 25 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, हमारा आंसर बी हो गया, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एग्जांपल भी इस टाइप से पूछते हैं जो कि सॉल्व करने के लिए सिंपल होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a 2, -5 एंड b -2, 9। इक्विडिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है डिस्टेंस फार्मूला, ओके। डिस्टेंस फार्मूला यूज करके आपको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ले लीजिए a विच इज 2, -5, b पॉइंट ले लीजिए -2, 9 जो कि हमें दिया हुआ है, एंड हमें क्या दिया है, हमें फाइंड क्या करना है, x कोऑर्डिनेट, ठीक है, x एक्सिस पे। अब मुझे बताइए x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, 0, यहाँ पे 5, 0 मीन्स जो भी y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होने वाला है, वो 0 ही होने वाला है, ठीक है। मीन्स x, 0 x हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया है, यहाँ पे 7 दिया है, तो x कोऑर्डिनेट में कभी y की वैल्यू कुछ आ सकती है 0 के अलावा, कोई नहीं। सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज डायरेक्टली कैंसिल, ओके। हमें बस फाइंड करना है x 7 है या फिर -7 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से
ए इक्वी डिस्टेंस पे, ठीक है, इसको मान लीजिए x1 y1, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज कीजिए। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला कैसे होगा, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 है, x2 ए हो गया, ठीक है। सो x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, y1 इज आवर 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा इन दोनों पॉइंट में से, क्योंकि इक्विडिस्टेंस हमें प्रूव करना है वो, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस 2 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। सो दोनों साइड रूट है तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab विच इज माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 5 का ब्रैकेट स्क्वायर, सो प्लस 25 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 4 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81, क्यों, 9 माइनस 0 इज 9, 9 ब्रैकेट स्क्वायर इज 81, ओके। आगे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस 25 विच इज 29 माइनस 4x है, माइनस 4x प्लस एंड एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 81 विच इज 85, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ओके। सो एक्स स्क्वायर दोनों साइड में एक साइड लेके कैंसिल कर दीजिए, माइनस 4 प्लस 4 है, इधर आके माइनस 4 हो जाएगा, सो माइनस 4 विच इज माइनस 8x इज इक्वल्स टू 85 माइनस 29, ठीक है। सो माइनस 8x इज इक्वल्स टू कितना होगा, विच इज 85 माइनस 29 विच इज 56, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 56 अपॉन 8, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 56 अपॉन 8, सो 8 7 जा 56, सो माइनस 8 इज इक्वल्स टू 7 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 7, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई माइनस 7 एंड y कोऑर्डिनेट है 0, सो आवर करेक्ट आंसर इज माइनस 7 0, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ x, 2, माइनस 3, माइनस 4 एंड 7, माइनस 5 आर कोलिनियर देन x, ठीक है। सर आपने पिछले लेक्चर में कोलिनियर का तो कुछ पढ़ाया ही नहीं था, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर कोई भी तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है, ठीक है, अगर 3 पॉइंट दिए उससे एक ट्रायंगल बनता है, उसका कुछ एरिया होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो उसका कुछ एरिया बन सकता है, उसका कुछ एरिया बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला को यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल में यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये वैल्यू पूरी 0 हो गई मीन्स वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ओके। सो पुट कीजिए फॉर्मूला में, x1, y1, x2, y2, x3, y3, ओके। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, x1 की वैल्यू क्या है, x इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 मीन्स माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 5 इन ब्रैकेट, what is value of x2 is minus 3, so minus 3 into y3 minus y1, y3 minus y1, okay, and plus x3 is 7 into, आगे क्या होगा, y1 minus y2, y1 is 2 minus minus 4, 2 माइनस ऑफ माइनस 4 विच इज प्लस 4, ओके। इसको सॉल्व कीजिए, x इंटू माइनस 4 प्लस 5 विच इज 1, सो x इंटू 1 इज x, माइनस 5 माइनस 2 विच इज माइनस 7 इंटू माइनस 3 विच इज प्लस 21, ओके, एंड 2 प्लस 4 इज 6, सो 6 7 जा 42, ओके। तो इज इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे, ठीक है। सो x प्लस 21 प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0, सो 21 प्लस 42 विच इज
63 प्लस 63 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो x इज इक्वल टू -63, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई हमारी -63 विच इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि x की वैल्यू -63 है, क्योंकि हमें दिया था कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर है मीन्स उनका कुछ एरिया होगा ही नहीं, उनका एरिया क्या होगा, उनका एरिया होगा 0। सो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके ही इस एग्जांपल को सॉल्व किया, ओके। और नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर, 3 वर्टाइसेस दिए हमें, ठीक है। सेंट्रॉइड यहाँ पे दिया हुआ है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है। सो 0 + 8 + 8 अपॉन 3 ये होगा हमारा x कोऑर्डिनेट, ठीक है। x कोऑर्डिनेट क्या होगा 16/3, 8 + 8 विच इज 16, 16/3। अब सिंपल सी बात है, y कोऑर्डिनेट फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें x कोऑर्डिनेट क्या है 16/3 विच इज ऑप्शन सी, ठीक है। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल था, डायरेक्टली सॉल्व हो गया, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P divide the line segment joining the point A 1,3 and B 4,6, ठीक है, इन द रेशो 2:1। मीन्स हमें दिया है कि ये जो दो पॉइंट है A एंड B, इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 2:1 में, ओके। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन m + n फॉर x कोऑर्डिनेट एंड my2 + ny1 अपॉन m + n फॉर y कोऑर्डिनेट। सिंपल है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कीजिए, mx2 विच इज 2 × 4 प्लस nx1 मीन्स 1 × 1 अपॉन 2 + 3 m + n, सो 3, कॉमा my2 2 × 6 प्लस ny1, सो 3 × 1 अपॉन 2 + 1 इज 3, सो 4 2 = 8 + 1 अपॉन 3, कॉमा 6 2 = 12, 12 + 3 विच इज 15 अपॉन 3, okay. So 8 + 1 is 9/3 which is 3 and 15/3 is 5, okay. So our correct answer is B 3,5। सेंट्रॉइड फॉर्मूला जैसा ही सिंपल एग्जांपल होते डिवीजन फॉर्मूला के, ठीक है। तो इस टाइप से आप डिवीजन फॉर्मूला के एग्जांपल ही सॉल्व कर सकते हो। सेंट्रॉइड फॉर्मूला के एंड डिवीजन फॉर्मूला के कुछ कंसेप्ट इक्वल भी होते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज पॉजिटिव इंटीजर सच दैट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p x, 2 एंड q 3, -6 इज 10 यूनिट्स, देन x इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए हमें, डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। हमें वैल्यू दी है किसकी, ये जो फॉर्मूला जब हम पुट करेंगे उसकी वैल्यू कितनी दी है हमें, 10। सो पुट कर लीजिए, 3 - x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -6 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। सो यहाँ पे अंडर रूट है, वहाँ पे जाके क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा इस साइड पे। सो 9 - 3 2 = 6x प्लस x स्क्वायर प्लस -8 - 6 - 2 विच इज -8 का ब्रैकेट स्क्वायर, सो 64 इज इक्वल्स टू 100, ओके। सो x स्क्वायर - 6x प्लस 73 इज इक्वल्स टू 100। सो x स्क्वायर - 6x - 27 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स फाइंड कर सकते हो। 27 को कैसे डिवाइड करेंगे, -9 + 3, ठीक है। सो x स्क्वायर प्लस 3x - 9x - 27 इज इक्वल्स टू 0। सो x in bracket x + 3 and -9 in bracket x + 3 is equals to 0. So x + 3 is equals to 0 and x - 9 is equals to 0. So एक रूट क्या हो गया हमारा, x is equals to -3 and x is equals to 9.
सो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है x इज इक्वल टू -3, तो b इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सेंट्रॉइड दिया हुआ है, ठीक है, -2, -1 इज सेंट्रॉइड, मीन्स -2, 1 इज आवर सेंट्रॉइड। तो किसका दिया है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टाइसेस x + 10 -8 अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, सेंट्रॉइड दिया हुआ है हमें। इसको सॉल्व कीजिए, x 10 - 8 विच इज +2 इज इक्वल टू -6, सो x इज इक्वल टू -8। अब यहाँ पे देखिए x का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें, -8, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें x की वैल्यू है -8, सो b इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका फॉर्मूला था, हमने तो बिना फॉर्मूला का ही आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, m इज ए मिड पॉइंट, मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, ठीक है। सो m पॉइंट दिया है, a एंड b का मिड पॉइंट है -2, 3, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हमें, सॉरी मिड पॉइंट क्या दिया है, मिड पॉइंट हमें दिया है 3, 8, ओके, एंड a के कोऑर्डिनेट है -2, 3 एंड b x, y हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो इसको फॉर्मूला में पुट कर दो, x + 2, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है, -2 है, अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 एंड y + 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। सो x - 2 इज इक्वल टू 6 बराबर है, सो x इज इक्वल टू 8, ठीक है, एंड y + 3 इज इक्वल टू 16, सो y इज इक्वल टू 15, रीजन 16 - 3 विच इज 15, सो 8, 15, सॉरी 16 - 3 विच इज 13, ओके, सो y इज इक्वल टू 13, सो 8, 13 इज आवर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट, ठीक है। अभी समझ लीजिए पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर मीन्स अगर कोई भी आपको ट्राइंगल दिया होगा उसके साइड्स a b c, पेरीमीटर इज इक्वल टू a + b + c, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला भी दिया है हमें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, यहाँ पे देखिए 1, 0 ए पॉइंट होगा, 1, 0, 0, 0 इज दिस पॉइंट एंड 0, 1 इज दिस पॉइंट। सो ये डिस्टेंस कितना होता है हमारा 1, सो ए की वैल्यू तो हमें मिल गई 1, बी की वैल्यू क्या है, ये डिस्टेंस कितना है 1, सो बी इज इक्वल टू 1, हमें फाइंड करनी है थर्ड साइड, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, √ 1 - 0 ब्रैकेट स्क्वायर विच इज 1 प्लस 0 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो +1 ही होगा 1, सो √2 इज आवर थर्ड साइड, ओके। सो a + b + c विच इज 1 + 1 2 + √2 इज आवर पेरीमीटर, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने सीखा नहीं था लेकिन याद कर लेना, ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 4, 0, -1, 0 एंड 1, 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे क्या वर्टाइसेस के लिए, नहीं। यहाँ पे देखिए, अगर आपने इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट कर लिया तो पॉइंट्स कौन से, 1, 2, 3, 4, 4, 0, -1, 0 एंड 1, 3, ये हो गई हमारी हाइट जो कि है 3, ठीक है, y एक्सिस के बराबर जो कि है 3, सो हमारी हाइट कितनी हो गई 3 एंड बेस कितना है 1 एंड ये 4 मीन्स 5, सो बेस इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 5 3 जा 15, 15/2 इज 7.5, ओके। सो कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना ये भी समझना चाहिए, ओके, ठीक है। तो आज के लेक्चर के हमें सारे फॉर्मूलाज के जो भी सॉल्व एग्जाम्पल थे हमने सॉल्व कर लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर बेस इंटू हाइट दी होंगी तो ये वाला फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओके।
तो सारे एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व कर लिए। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। एंड अगर कोई एग्जाम्पल समझ नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो देखिए, एंड जब समझ में आ गया तो एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिए, उससे आपके प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएंगे, ओके। एट लास्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।